नमस्कार साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट चौथा लेकर आए हैं। आप लोग बड़ा अच्छा कमेंट्स करते हैं और उसके बाद प्यार भी बहुत अच्छा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से शुक्रिया है। आज हम लोग जो है सेट नंबर चौथा करते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन तो अच्छा है ही, सिलेक्टेड है। तो आप तो देखे होंगे कि क्वेश्चन मेरा कभी भी लो लेवल का नहीं रहता है, हमेशा मॉडरेट टू हाई होगा। मैंने शुरुआत से ही कहा है, क्योंकि अगर हम समय देंगे, आप लोगों के बीच आएंगे, तो फिर ये सब तो मतलब जो है आसान कुछ करने आएंगे नहीं। ऐसा क्वेश्चन रखेंगे, ऐसा डिस्कशन रखें जो एग्जामिनेशन हॉल में जाके जो है आपको दिख जाए और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाए हर हाल में। साइंस में अगर कहीं दिक्कत आता है तो हमें लगता है कि डिस्कशन कमजोर होगा तब दिक्कत आ सकता है। ये डिस्कशन बहुत अच्छा होगा और आप अगर बैठ के पढ़ रहे होंगे, उस डिस्कशन को लिख रहे होंगे और याद करेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। भरोसा कीजिए, हम आपको इस बात के लिए क्या करते हैं, वादा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे और खूब मजे लेंगे आज क्लास में। पूरा इंटरटेनमेंट के साथ क्लास आज जो है हम लोग करेंगे, ताकि क्वेश्चन भी बहुत टफ टफ है, तो इंटरटेनमेंट के साथ ही गुजारेंगे तो ठीक ठाक रहेगा, हमको जहाँ तक लगता है। सवाल पहला है, कुट दिया हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कुट दिया हुआ रहता है, उसको मिलान करना होता है। सवाल है, चलिए, जूल। जूल किसका ऐसा मात्रक है? इधर आपको यूनिट दे रखा है, इधर मात्रक मतलब मिलान करना है आपको। जूल जो है एक कार्य का ऐसा मात्रक है और एम्पियर धारा का ऐसा मात्रक। उसके बाद आपको बता दें कि सामर्थ्य का ऐसा मात्रक वाट है और वोल्ट का ऐसा मात्रक विभवांतर है और कैलोरी का ऐसा मात्रक ऊष्मा है। अब मिला लीजिए, जूल का ऐसा मात्रक क्या है? कार्य है, यानी कार्य का ऐसा मात्रक जूल है। तो ए का 3, तो आप देखो ए और ए का 3 यहीं पे है, बाकी ऑप्शन नहीं होना, बाकी ऑप्शन नहीं होना। और जब बाकी ऑप्शन नहीं होना है तो बाकी ऑप्शन को भी चेक करने क्यों जाएंगे, अपने पास उतना समय नहीं रहता है। तो ए का ही पहला ऑप्शन जो है ए का 3, इसका यह मतलब है कि बाकी बात सब अरेंज वे में सजा हुआ है। यदि एक ऑप्शन कोई मिल जाता है, एक क्लू है। ऐसे क्वेश्चन में अगर एक और दो क्वेश्चन का अगर जवाब आपको पता है तो बाकी सब खुद मतलब जो है अरेंज वे में सज जाता है। तो आप एक या दो, एक टोटल अगर आपको याद नहीं है, इसमें से कोई दो का याद है, तो उसको मिलान कीजिए, कोशिश कीजिए कुट में आकर चेक करने का। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ किया है। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम कुछ बातें आपको बता दें। कार्य जो होता है, कार्य और ऊर्जा, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। जबकि कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है, ये होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। अगर आप बात करो वाट का, तो ये होगा पावर, और पावर यानी कि क्षमता, और शक्ति भी कह सकते हो आप। ऐसे कहो ना, पावर मतलब ऐसे शक्ति ही होगा, यहाँ सीधा करो पावर और उसके बाद सामर्थ्य। सामर्थ्य, इस दोनों का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। यदि इधर आते हैं तो बल, बल के बाद आपको आ जाता है भार और फिर आता है प्रणोद। इस तीनों का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। आपको बता दें एक बात, कि ये जो पावर है इसका ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड भी होता है। जूल पर सेकेंड, इसको आप जूल सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसा मात्रक है जिसको हम लिखा देते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा विभव, विभवांतर, पोटेंशियोमीटर, और एक लास्ट है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस सबका ऐसा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। सबका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ ऊष्मा है क्या? ऊष्मा का ऐसा मात्रक कैलोरी होता है।
तो आप लोग लिखते चलिए, उष्मा का ऐसा मात्रक कैलोरी होता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम बेहतरीन डिस्कशन देंगे आपको, बहुत बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड होगा, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और डिस्कशन भी बहुत सिलेक्ट करके तब उतार के लाते हैं आपके बीच, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि यदि आप हमको 1 घंटा समय देते हैं तो हमसे कुछ लेकर जाइए, बकवास नहीं। अब आएंगे 2-4 गो शायरी बोल देंगे, 2-4 गो मर मजाक कर देंगे, 2-4 गो लड़की का बेइज्जती कर देंगे, 2-4 गो लड़का का बेइज्जती कर देंगे, उसकी भौजाई की, उसकी ये वो कर देंगे, आपको मजा तो बड़ा आएगा, ये तो कोई शक नहीं है। क्या कि ये सब में सबको बड़ा मजा आता है। विषय से संबंधित बात करना ये मजाक नहीं है, ये बहुत टफ काम है, समझे। तो ऐसे हम बोले थे कि इंटरटेनमेंट से भरा क्लास होगा तो होगा, चिंता नहीं कीजिए, आने दीजिए। उस टाइप का सवाल आएगा तो आपको भारी भारी दिख रहा होगा, हल्का हल्का कर देंगे। और वह पढ़ाई ही क्या, वैसा डिस्कशन किया जिसमें डिस्कशन कर लिए और फ्रेश होकर निकले। हम तो कहते हैं कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए और उसका डिस्कशन ऐसा होना चाहिए, क्लास ऐसा होना चाहिए कि दिमाग के अंदर का जो नस है एकदम मतलब जो कंपन करने लगे कि बाप रे बाप कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना तगड़ा डिस्कशन था। ये सब बातें तो हम जानते ही नहीं थे, ये अभी अभी मेरे सामने आया है और पूरे अरेंज में आया है। और कितना आसान हो गया, पूरे किताब का मतलब जो है चुनिंदा चुनिंदा बात एक जगह उतार के रखा गया ये क्वेश्चन पे, नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कैलोरी होता है इसका ऐसा मात्रक, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल भी होता है। इसका ऐसा मात्रक कहीं कहीं आपको अर्ग मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अर्ग मिल जाएगा। इतनी बातें आपको जानना जरूरी था। गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा मात्रक जो होता है आपको लिख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आपको न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी यानी जी। अच्छा जी का मात्रक जो होता है ये जी, इस जी का मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकेंड इनवर्स 2 ये होता है। और अगर इस जी का बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ए होगा शायद, ठीक है, यही होगा। चलिए ठीक है, याद था, थोड़ा सा हो जाता है ना। चलिए आगे आपको एक बात और बताते हैं, इसमें तो जगह नहीं है, हम आपको थोड़ा सा जगह लेते हैं। आए नया पेज ले ले, लिखते चलिए, नया पेज नहीं लेंगे, इसी में लीजिए। इसको मिटाते हैं या यहीं पे लिख देते हैं ना। आवेग, आवेग का मात्रा होगा न्यूटन मीटर, जबकि संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv, यानी कि आपका जो है निकल के आ जाएगा, मास का हो जाएगा kg और v का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ना, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा संवेग कैसे मतलब। एक बच गया तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है वो होता है आपको लेमडा, जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम बड़ा होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये सब बातें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, तब आपको मात्रक में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मात्रक और भी है अच्छे अच्छे, जैसे श्यानता का ऐसा मात्रक प्वाइज होता है, आप लोग लिखते चलिएगा। श्यानता इसका मात्रक होता है प्वाइज, अदा प वा य अज। दाब का ऐसा मात्रक आपको बताते हम, दाब, दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ए वाला होता है, या पास्कल कह दो, या एक और आप कहिए केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, केजी मीटर मीटर 1 सेकेंड इनवर्स, ए वाला होता है दाब का ऐसा मात्रक। जबकि वायुमंडलीय या पारिस्थितिक कहो, पारिस्थितिकी दाब, इसका मात्रक होता है बार। इतना सारे फैक्ट्स हम आपको बताए जो पहला क्वेश्चन से संबंधित था। कहीं ना कहीं ऐसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो शिक्षक बहाली हो, चाहे बिहार पुलिस हो, सवाल तो यही से बनेगा।
अब ऐसा तो ना है कि उसमें कुछ और बन जाएगा, इसमें कुछ और बन जाएगा, पूछेगा था साइंस में ना जी, ठीक ना। तो सबके लिए सफिशियंट क्लास है, कोई ये नहीं देखेगा कि थंबनेल में लगा हुआ है कि शिक्षक बहाली के लिए है, तो बिहार पुलिस वाला नहीं देखेगा, एसएससी वाला नहीं देखेगा, रेलवे वाला नहीं देखेगा। ये गलत है, ये धारणा गलत है। साइंस सब जगह सेम ही है, सब जगह यही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल का डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा नहीं है, जहाज की चाल की माप नॉट से करते हैं, ठीक है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील को नौ संचालन में उपयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा एक गलत है, समय की माप की इकाई जो होता है सेकेंड होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी, दूरी की माप है। दूरी का सबसे बड़ा माप पार्सेक है, दूरी का, दूरी का सबसे बड़ी यूनिट यानी कि मापने की इकाई ये आपको पार्सेक है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य द्वारा एक वर्ष में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाना प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इससे संबंधित कुछ बातें और बता देते हैं जो जरूरी है, जो लगेगा आपको। जैसे आपको बताया कि कौन क्या मापता है, नहीं आपको बता देते हैं कि वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर ये सवाल आपको जो है पीसीएस में पूछा हुआ है। ये धारा की प्रवाह मापता है, लेकिन पानी की धारा की प्रवाह, पानी की धारा की प्रवाह मापता है। क्यूसेक, क्यूसेक, क्यूसेक भी प्रवाह की धारा की मापता है, धारा की माप करता है, और ये भी पानी की धारा की माप करता है। उसके बाद आप आइए रिएक्टर, रिएक्टर ये भूकंप की तीव्रता मापता है, भूकंप की तीव्रता मापता है। नॉट मतलब जहाज की चाल मापता है, नॉटिकल मीन नौ संचालन में उपयुक्त दूरी की इकाई मापता है, एंगस्ट्रम बता ही चुके। तो आंसर आप लोगों को मिल गया, बाकी कुछ जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखिए। सूची 1 मात्रा को सूची 2 इकाई के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब कुट वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अब पूछना स्टार्ट किया है एग्जामिनर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर सब आदमी प्रैक्टिस करेंगे तो जो लोगों को याद नहीं होगा वो छोड़ के जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रखेंगे, हम लोग मारेंगे, और एक एक सवाल आपको रिजल्ट बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मददगार होगा। ये बात आपको पता है नहीं? चलिए उच्च वेग जो है इससे मैक का नंबर मापते हैं, ऐसा ही है। ए का 1 कहीं ढूंढिए तो ए का 1 है, देखिए ए का 1 यहाँ है, यहाँ है, मतलब ए ऑप्शन नहीं होना है, डी ऑप्शन नहीं होना है, दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। अगर सबका करने चल जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या पता वो मिस्टेक से गलती भी मार के चले है नहीं। चलिए तरंग ध्वज का एंगस्ट्रम है, तब बी का 2 कहीं है क्या? बी का 1 है, बी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब दोनों सही है, मतलब ये आंसर नहीं होना है, नहीं पता चल रहा है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है क्या? सही है। सी का 3, सी का 3 यानी कि सी का 3 यहाँ है, 4 ये नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होना है। आए 4, इस 4 का जगह पर 3 होगा ना ही, और यहाँ 4 कीजिए, अब ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलिए साथियों तो सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो मानव शरीर में आपको हम बता दें, मानव शरीर इसमें जो है आपको तत्व पाया जाएगा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद मिलेगा कार्बन, ऑक्सीजन के बाद क्या मिलेगा? कार्बन, उसके बाद मिलेगा आपको हाइड्रोजन, उसके बाद मिलेगा नाइट्रोजन, उसके बाद मिल जाएगा आपको आर्गन। इसमें आर्गन, आर्गन थोड़ा ना होता है, कैल्शियम होगा और फॉस्फोरस होगा। ऑक्सीजन जो है आपको 46.6% मिलेगा, जबकि कार्बन
क्या हुआ? 18% कार्बन है। हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, और कैल्शियम जो है, कैल्शियम आपका 1.4% और फास्फोरस 1.2%। अब आप ऑप्शन पकड़िए, ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, कार्बन ऑप्शन में नहीं है, हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, नाइट्रोजन ऑप्शन में है क्या? नहीं है, कैल्शियम है। तो उसके हिसाब से यहाँ अभी फिलहाल तो कैल्शियम आंसर बनने वाला है। ऐसे मानव शरीर में ये सब चीजें जो है ज्यादा पाया जाता है। ठोस तत्व पृथ्वी पर अगर बात करें तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन के बाद आपको जो है आयरन ज्यादा होता है, सेरम। और ऑक्सीजन पृथ्वी पर होता है 21%, 21%, वायुमंडल में 21%, 43.6% ये होता है। ये इसका जो है आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, और नहीं है तो ये नहीं है माइक्रोराइजा। ये क्या करता है? ये जो है ये पादप है और जड़, इस दोनों के बीच सहजीविता का काम करता है, सहजीविता का कार्य करता है। उसके बाद बचा ये सब, नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर, एनाबिना। उसके साथ साथ और भी हम आपको जोड़ देते हैं, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। उसके बाद हम आपको बता देते हैं, नील हरित शैवाल हो गया, राइजोबियम हो गया, राइजोबियम। उसके बाद आपको और भी होता है, ये सब जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीसीएस में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो हम सोचे कि ले आते हैं, क्या पता किस्मत खराब हो रही, यही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते आपके बीच। ये छोड़ेंगे यही बन जाए, तो छोड़ना नहीं है। और जो ज्यादा बार रिपीट हुआ उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक दो क्वेश्चन अगर नया बनता भी है तो सबके लिए बनेगा, क्या मेरे लिए स्पेशल हुआएगा? नहीं ना, सबके लिए बनेगा, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, समझे? चलिए, और आपको हम बता दें, इसमें राइजोबियम का निरहरित सवाल हो गया, और भी होता है क्या कुछ? एजोला, एजोला है, ये सब जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, जबकि माइक्रोराइजा ये पादप और जड़ का सहजीवी है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में आपको एजोला भी मिलेगा, नील हरित शैवाल मिलेगा। अभी पिछला डिस्कशन में हमने बताया था, आपको अल्फला फला नहीं मिलेगा, यानी कि ए नहीं मिलेगा, ए मिलेगा, ए मिलेगा। तो एक और दो जहां भी है उसको पकड़ कर जो है सरिया दीजिए, एक और दो को पकड़ कर सरिया दीजिए। क्या कर रहा था तू? बहुत गर्मी है ना, आप लोग भी गर्मियों में होंगे कहीं ना कहीं। चलो एक शायरी तब तक सुना देते हैं, आप तो कहोगे कि खाली मतलब पूरा एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन, धांसू धांसू क्वेश्चन कराते हैं, मजा तो देते ही नहीं है। कोई कमेंट्स में किए हुए था कि सर थोड़ा बहुत मतलब मजाक उजाक भी कीजिए क्लास में, लोग करते हैं। एक छोटा सा याद आ रहा है शायरी हमको, हालांकि हम तो शॉर्ट शायरी नहीं करते हैं, मेरा आदत रहा है पढ़ाने के समय बिल्कुल शेरो शायरी नहीं करते हैं, आपके लिए कर देते हैं ताकि आप डिमांड किए हैं। समुंदर के पानी को दरिया नहीं होने देंगे, समुंदर के पानी को दरिया नहीं होने देंगे। बहुत गर्मी का मौसम है, मारेंगे क्रीम फेयर लवली, लपेटेंगे गमछा लेकिन करिया नहीं होने देंगे। नहीं,
बात समझ में आया आप लोगों का? चलिए अब अगला सवाल करते हैं। हमारा इसने आता है, हम ज़्यादा डीप उप नहीं जानते हैं, हमको उतना नहीं आता है, बहुत कम रहते हैं इस सब में। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? वायुमंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल में गैस सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद आपको मिलेगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। लाओ तो पानी। नाइट्रोजन के बाद मिलेगा ये होता है 78%, ये होता है 46.6%। कॉस के बिया हो रहा है उधर ना। उसके बाद आपको मिलेगा आर्गन। उसके बाद मिल जाएगा आपको CO2। CO2 का प्रतिशत मात्रा 0.03% होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्गन का जो मात्रा होता है ये आपको मिलेगा 0.93%। ये आपको वायुमंडल में है। बात अगर पृथ्वी पर का करें तो क्या करेंगे? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। उसके बाद होता है आपको पृथ्वी पर कार्बन, तब होता है हाइड्रोजन। तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए, ये डाटा है। इसमें से आंसर क्या होगा? सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको आराम आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बड़ा दमदार दमदार है, अब बहुत सारा फैक्ट्स निकालना भी है, तो हम सोचे कि मतलब जो है पृथ्वी पर ना, गलती हो रहा है कुछ, ये तो मानव शरीर में है, ये जो है कि मानव शरीर में, माफ कीजिएगा, पृथ्वी पर तो सबसे ज्यादा होता है आपको ऑक्सीजन, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन। उसके बाद होता है नाइट्रोजन। ये पृथ्वी पर का डाटा है, ये मानव शरीर का डाटा है, और ये वायुमंडल का डाटा है। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम बॉक्साइड का एक्स है, बिल्कुल सही है। कॉपर सिनेबार का है, बिल्कुल सही है। जिंक कैलेमाइन का है। कॉपर सिनेबार का एक्स है, गलत है। कॉपर का सिनेबार जो है पारा का एक्स है, और कॉपर का एक्स होता है क्यूप्राइट, CU2S, क्यूप्राइट। एक दिन और हम सेट में करा चुके हैं धातु और उसका एक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा पूछा जाता है, यूरेनियम। इसका एक्स है पिंच ब्लेड। एक है थोरियम, इसका एक्स है मोनोजाइट। और ये थोरियम जो होता है ये केरल के तट पर होता है, केरल के तट पर थोरियम सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए हम आपको बार बार जो है इस पे चेताते रहते हैं कि इस पर ध्यान रखिएगा। और धातु और एक्स, इसको तो आप लोग याद कीजिए। कुछ टॉपिक है जैसे पीएच माने है, धातु एक्स है, विटामिन है, ब्लड ग्रुप है, ये सबको एकदम मतलब जो है लिख लीजिए आप लोग, टॉपिक बाय टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको बता दें हेमेटाइट, जैसे लोहा है तो लोहा का तो 4-5 एक्स होता है, जैसे हेमेटाइट हो गया Fe3O4। फिर हो गया मैग्नेटाइट हो गया, ये हो गया मैग्नेटाइट। फिर हो गया Fe2O3, ये है आपको हेमेटाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग का सूत्र भी बोलते हैं कि जंग का सूत्र है। इसका एक और होता है सीडेराइट, सीडेराइट। चलिए, एल्युमिनियम का बॉक्साइट जो है ये बहुत फेमस है। और आपको एक बात और बता दें कि होता तो और भी है, कोरंडम उरंडम करके भी होता है,
लेकिन बॉक्साइट पूरे विश्व में हर जगह उपलब्ध है, इसलिए इसका एक्स बॉक्साइट जो है हम लोग ज़्यादा लेते हैं। बाकी सब जो है हर देश में नहीं है, कोई देश में है कोई देश में नहीं है, इसलिए जो है सब ऑप्शन नहीं लेके बॉक्साइट को ज़्यादा हम लोग जो है वरीयता देते हैं आंसर में। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, भंजन क्या होता है? भंजन के माध्यम से हम लोग जो है क्या करते हैं? हो सकता है कि आपको पता ना होगा कि भंजन के माध्यम से क्या करते हैं, तो हम आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका सिखाते हैं। आप सबको पता हो कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन 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 में निकेल के अगर उत्प्रेरक रख दे, निकेल के उत्प्रेरक रखे तो हमको वनस्पति घी मिल जाएगा, वनस्पति घी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वनस्पति घी। तो हाइड्रोजन से हमको वसा मिल जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहा है वल्कनीकरण, वल्कनीकरण। वल्कनीकरण से हम लोग क्या करते हैं, इसमें सल्फर या गंधक ये जब मिलाते हैं तो रबर जो होता है, रबर ये कठोर बनता है। क्या बनता है? कठोर बनता है। तो आप लोग देख लो, रबर को कठोर कर दिए। प्रगलन और भंजन में कहीं डाउट है तो प से प्रगलन, प से पेट्रोलियम, यानी प्रगलन से क्या करते हैं, इसमें कार्बन के बड़े बड़े अणु को तोड़ते हैं भंजन के माध्यम से उच्च तापमान पर। मतलब प्रगलन में क्या करते हैं, उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े बड़े अणु, कार्बन के बड़े अणु छोटे छोटे रूप में तोड़ते हैं, छोटे छोटे रूप में तोड़ते हैं। तो आपको एक बात और मिलेगी, क्या? प्रगलन। अब भंजन बच गया, तो ये तांबा के लिए होगा। लग गया आंसर? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था और क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और इस सवाल का डिस्कशन करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कब? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1921 ईस्वी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। इस सवाल का डिस्कशन इतना ही था। आगे बढ़ जाते हैं। सापेक्षता या अपेक्षता का जो सिद्धांत है, ये तो यही दिए थे, आइंस्टीन ने दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं इसको। सापेक्षता कहो तब, चाहे आपेक्षिकता कहो तो, ये दोनों को जो है आइंस्टीन ने ही दिया था। चलिए अगला सवाल पे आते हैं और अगला सवाल को देखते हैं। स्वर्णकार गोल्डस्मिथ द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वाइराइज या निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने तो गल ही जाएगा, ये नहीं होना है। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, छाटो पहले। आए वाह, हमारे टेक्निकल टीम को आंसर पता है, उधर से कह रहा है सर हमरा आता है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। 10th के एग्जाम में आया था, सोचिए इनके 10th के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और यूपी पीसीएस के एग्जाम में 7 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बीपीएससी में 3 बार। नहीं आप लोग तो ध्यान नहीं दोगे, कहोगे अरे क्या लिया आसान आसान क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है, यही मिलेगा। जाओ बीपीएससी टीचर बहाली में टेंडर भले ही बीपीएससी लिया है, तो क्वेश्चन का लेवल तो टीचर लाइक ही ना रहेगा, आईएएस वाला क्वेश्चन नहीं ना रहेगा वहां। नहीं, क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई हो सकता है, तो हम भी तो मॉडरेट टू हाई ला रहे हैं।
और उसका डिस्कशन हम एकदम हाई ला रहे हैं, मॉडरेट भी नहीं है, एकदम हाई है वो। अगर बात बचता है उस क्वेश्चन में और कोई डिस्कशन होता है तो आप लोग बताइएगा। हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि पूरा हाई लेवल तक लेके जाए। चलिए, है खिलाड़ी बहुत अच्छा, ऐसा बात नहीं है, खिलाड़ी में दम है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। इसमें कई लागल है? 3। मतलब इसका तीसरा भाग ये होगा, और इसमें कई भाग था? 1, तो इसका पहला भाग ये होगा। तो इसका अनुपात होता है 1:3। एहो में मिस्टेक करिएगा आप, इसलिए हम आपको टेक्निक बताए हैं कि जिसमें 3 लागल है उसका 1 भाग, और जिसमें 1 लागल है उसका 3 भाग। समझ में आ रहे? ठीक ना? एगो लड़का था, आज हमारा भेटा गया, आ रहे थे यही आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो रास्ते में रोक के कहता है कि कहाँ जा रहे हैं? हम बोले कि पढ़ाने जा रहे हैं। तो कहाँ पढ़ाते हैं? हम बोले कि ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो चैनल का नाम क्या? हम कहले प्रतिभा फाउंडेशन चैनल का नाम है। तो सर, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है क्या? हम कहले हाँ जरूरी तो है, पढ़ाई लिखाई करोगे तब ना समझ आएगा, दुनिया के बारे में समझ आएगा। हम अपने स्तर से उसको बता रहे थे, सवाल पे सवाल किए जा रहा था। अब उसकी उधर से माँ आ रही है, उसकी माँ यह कहती है कि सर ये तो हमारे बेचवा पढ़वे नहीं करता है। हम कहले नहीं पढ़ेगा तो बुरा में जाएगा, कोई उपाय नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं आप? रास्ते पे खड़ा है, आप बकरी चरा रहे हैं, आइए आपके बकरी को संभाल रहा है कि दूसरे के खेत में ना चल जाए। तो यही कीजिएगा, पढ़िएगा लिखिएगा तो कुछ अच्छा कीजिएगा, कोई ऑफिस में बैठिएगा, 4 लोग आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करेंगे, गांव समाज में आपका इज्जत मिलेगा। नहीं, यही ना होता है जी। तो पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है, पैसा कमाने का जरिया बहुत सारा है, लेकिन इज्जत कमाने का जरिया जो है बहुत कम है। नहीं, मान सम्मान जो कमाने का जरिया है वो बहुत कम है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ ले तो आपको इज्जत सम्मान देगा नहीं कोई, बहुत कम लोग देगा, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये तो एकदम समझ लो। चलिए अगला सवाल करते हैं, इस सवाल में इतना ही था। जैसे आपको एक बात बताते हैं, एयू है, पीटी है, ये सबको जो है एक वायराजिया ही गला देता है, इसका नाम है एक वायराजिया। एक लिखा हुआ तो है, एक वायराजिया जो है इसको गला देता है। क्या करता है? गला देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र, जो अपने सेना को मिलता है बुलेट प्रूफ वस्त्र, इसमें गोली मारेंगे भी तो लगेगा नहीं, छेद के अंदर नहीं जाएगा, सीने के अंदर, वो किससे बनाया जाता है? तो यही बनाया जाता है पॉलीएमाइड से। और इसके कंपनी का जो नाम है, ब्रांड नाम है, इसका ब्रांड नाम है आपको केबलर। क्या है? केबलर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? देखो मेरे भाई, खान जो होता है, खानों में पाया जाने वाला गैस, खान में ना CO2 पाया जाता है, उस बड़ा छोटा नहीं है, CO2 पाया जाता है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, और इस मीथेन के साथ वायु अगर मिल जाएगा तो यही विस्फोट का कारण बनता है। इसमें हालांकि और भी गैस पाए जाते हैं जो बहुत ही जो है हानिकारक होते हैं। तो मीथेन और वायु जो है ये जब मिल जाएंगे तो उसमें विस्फोट होगा खान में, समझे? चलिए अगला सवाल आपको देखते हैं, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? देखिए साथी, ये है पुदीना, इसको क्या करेंगे, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि, आसवन विधि द्वारा इसको क्या करेंगे, इसकी पत्ती को
इसकी पत्ती को उबाल के मतलब हीट करके और बाहर निकालेंगे इसकी रस को, तो हमको मिलेगा तेल, ना। तो पत्ती को इसको क्या कीजिए, इससे तेल निकालने के लिए इसकी पत्ती को आसवन विधि द्वारा हीट कीजिए और उसकी जो है उबाल कर पानी को अलग कीजिए, वो तेल में परिवर्तित हो जाए और ये मिलता है। पुदीना की आपको चर्चा करें तो पुदीना का मेंथेनॉल तेल इसका नाम है, मेंथेनॉल तेल, मार्केट में इसका नाम है मेंथेनॉल बैक, मेंथेनॉल तेल, मेंथेनॉल तेल। अगला सवाल आपका है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब मिटाइए। आज बहुत सारा क्वेश्चन मिलान करने वाला लाए हैं और जानबूझ कर लाए हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन पर आपका प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। डिस्कशन आज बहुत कम किया है, ये तो सत्य है, हम खुद मानते हैं कि बाकी जो सेट किए डिस्कशन उससे आज का डिस्कशन कम रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई था। मेरा पढ़ाने का तरीका रहा है, अगर क्वेश्चन का लेवल हाई होगा तो डिस्कशन लो करेंगे, ताकि आप जो है नर्वस ना हो और आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर बने। कोई एक चीज लो और कोई एक चीज हाई करेंगे, और जिस दिन क्वेश्चन लो होगा उस दिन डिस्कशन हाई होगा, है ना। अब बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। एक छोटा सा बात करते हैं, हम ना लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने, तो लाइब्रेरी में लड़का लड़की दोनों जो है, हमारे लाइब्रेरी में अलाउ था, तो एक तरफ लड़की बैठती थी, कहीं भी कोई भी बैठ सकता था, आपके बगल में लड़की भी बैठ सकती थी। तो अक्सर है आजकल बहुत फंक्शन चल गया है लाइब्रेरी करना, जो लोग बाहर रूम ले लेकर पढ़ाई करते हैं वो भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं कि क्या था लाइब्रेरी जा रहे हैं। जब लाइब्रेरी जाना था तो ग्रुप के ला लिया, तो रूम बंद करके उसमें पढ़िए, लाइब्रेरी उसको बनाइए, और न ही तो लाइब्रेरी जाने का पीछे का कारण है कि तंगा सन्नान मटक करने का मौका जाए, क्योंकि आप तो कॉलेज में जाए नहीं है। अब वो ओकरा देखेगा कि, तो वो ओकरा देखेगा कि, तो ये चलता हम लाइब्रेरी छोड़ दें, हम हमारा लाइब्रेरी नहीं जाना है। ये नैन मटक का हमसे नहीं होता है, पढ़ाई के समय एकदम नो, मतलब जो है नैन मटक, और मजाक भी हम नहीं करते, देखे होंगे आप हमारे वीडियो में भी देखे होंगे, और थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो वो हमारी मंतव्य नहीं है बल्कि आपकी मंतव्य है। हम तो कहते हैं कि पढ़िए, कम समय में बहुत कुछ पढ़ा देंगे, कराए आगे। हमारे टेक्निकल टीम को फिर आज पटना जाना है, लगता है फिर मिलने मिलने जाएगा किसी से। और मैं बोले है ना हम एकदम जान, तो हम बोले है ना, ये हमें लगता है कि एकदम ही चुट्टा है, इसको बार बार मना करते रहे पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लो, मान सम्मान बढ़ाओ, नहीं मानवे नहीं करेगा, मानवे नहीं करेगा। एक एगो फोन आता है, हमर फोन तो उठा नहीं सकता है, अगर ये बतिया रहा है तो हमर फोन काट देगा, उठा ही नहीं सकता है। जो मास्टर है तो गए पहले घुस जाएगी ना, हमर फोन काटता है छोटवा, क्या हाल है कर हो रहा, पढ़ाए पढ़ेबे करेंगे, पढ़ाने आए थे, टाइम हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, चला एक बात जान लो, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, और यह हार्मोन जो है कि आपको स्तनधारी में भी मिल जाएंगे, सरीसृप में भी मिल जाएंगे, कशेरुकी में भी मिल जाएंगे, पक्षी भी मिलेंगे, ये भी जिसको एप्स बोलते हैं, एप्स। और कशेरुकी जंतु में भी ये हार्मोन है, ये हार्मोन टेस्टिस में पाया जाता है, और ये मेल हार्मोन है, मेल में एक हार्मोन होता है, ये है टेस्टिस में पाया जाता है, यही एक हार्मोन है। उसके बाद कोडीन जो है, कोडीन, कोडीन के चर्चा करें आपको तो कोडीन एक बेहोश होने वाली औषधि है, बेहोश करने वाली, होने वाली नहीं, बेहोश करने वाला औषधि है। पहले के जमाना में जब क्लोरोफॉर्म नहीं था तो यह औषधि को सुंघा कर सबके बेहोश करते थे, और बाद उसका ऑपरेशन होता था। ये औषधि है जिससे बेहोश किया जाता है,
कुचिक जो है, कुचिक ये रबर का स्रोत है, ये रबर का स्रोत है। कोडीन जो है, कोडीन ये बेहोशी का ड्रग्स है। और यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। चारों बात जिसको जानकारी होगा वही कूट का मिलान कर पाएगा, और चारों एकदम डीप है, बहुत गहराई से निकाल के लाया गया है। ये ऊपरे ऊपरे का क्वेश्चन नहीं है, समझे। अगला सवाल देखते हैं, 15 के बाद 16। अंगोरा जो ऊन है, अंगोरा अंगोरा ऊन, ये आपको मिलेगा भेड़, तोशक या बकरी के प्रजाति में। अगर आप पश्मीना की बात करो, पश्मीना, तो पश्मीना ऊन मिलेगा आपको कहाँ? पश्मीना मिलेगा आपको खरगोश में। और अगर याक की बात करें, याक, तो ये मिलेगा मेरिनो, मेरिनो नस्ल का एक भेड़ होता है इसमें। और ऊंट के ऊन से, मतलब ऊंट के बाल का जो ऊन बनता है उससे कालीन, कालीन या जूट बनाया जाता है। ये सवाल पूछा हुआ है, जूट बनाया जाता है, ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर हो जाता है सशक या बकरी की प्रजाति है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप ना तुरंत आंसर लगा सकते हो। जैसे आपको बताएं ओकोलिस्ट, ओकोलिस्ट मतलब होता है आंख से संबंधित जानकारी। तो डी का एक देखिए, तो कहीं डी का एक है, डी का 2 है, ये नहीं होना है, ये नहीं होना, ये नहीं होना, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप एक क्लू पकड़िए, उससे आंसर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यूरोलॉजिस्ट जो है, ये आपको नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा से संबंधित होगा, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित होगा, और यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से संबंधित होगा। मिला लीजिए आप लोग, आगे बढ़ जाए। डिस्कशन इसलिए ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन दमदार है, तो ज्यादा लिखाएंगे तो कपार के ऊपर में भी चला जा सकता है। और हम चाहते हैं कि आप दिमागी रूप से ना थके, ताकि आगे भी पढ़ाई करें। नहीं, चलिए, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर पक्व होते हैं तो इस तथ्य को हम लोग भिन्न कालपता कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कालपता कहते हैं। चलिए अगला सवाल है 19। फिर आ गया कुट वाला क्वेश्चन। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आज, हम बोले थे कि सारा दमदार क्वेश्चन उठा के लाए हैं। और कुट वाला क्वेश्चन अभी 2-4 दिन रखेंगे, 5-6 सेट एकदम दम क्वेश्चन रहेगा, और मॉडरेट टू हाई डिस्कशन रहेगा। अभी लो होने का कोई चांसेस नहीं है, गारंटी भी नहीं देंगे हम इस बात का, क्योंकि मेरा मकसद है मेरिट तक पहुंचाना, न कि केवल पास करा देना। देखो आसान आसान क्वेश्चन तो सब बना लेगा, आसान आसान क्वेश्चन तो सब बना लेगा, वो आपको ही पता है। लेकिन जो लोग टफ क्वेश्चन कर जाएंगे वो सिलेक्शन पार, और आप सिलेक्शन के लिए बैठिएगा, ना कि क्वेश्चन करने के लिए। मकसद सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। विटामिन B1, आपको विटामिन के बारे में कुछ बातें बता देते हैं, थोड़ा सा इसका आंसर मार देते हैं। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबाबैलिन, यानी कि डी का 1 कहाँ है? ऑप्शन डी का 1, यानी कि ई ऑप्शन नहीं होना है और सी ऑप्शन नहीं होना है। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। तो ए का 4, ए का 4, ए का 4 ए भी है, ए भी है, अभी भी आंसर नहीं पता रहा है। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लाविन, और विटामिन B6 का नाम कैल्सीफेरॉल नहीं होता है। पहले बात बताते हैं, कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का नाम, तो यहाँ विटामिन डी कर लीजिए, कैल्सीफेरॉल होता है। अब आप आंसर लगा सकते हैं, और आंसर क्या लगा सकते हैं? बी का 3, बी का 3, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और सी का 2, सी का 2 यहाँ है, यानी कि ए आंसर हो सकता है। आपको बताते विटामिन के बारे में, ये जो विटामिन होता है
इसमें ऊर्जा नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होता। इसका खोज किए थे फंक 1911 में, 1911 ईस्वी में। विटामिन दो प्रकार के भागों में बांट दिया गया है। एक है बासा में घुलनशील, एक है जल में घुलनशील। तो बासा में घुलनशील विटामिन सब है मानिए तो, खाली ADE लिखा जाता है किताब में। BC को छोड़कर बासा में बाकी सब विटामिन घुलनशील है। हम आपको एक बात और बता दें, आपको एक काम देते हैं, आप लोग करके लगेगा। विटामिन A का रासायनिक नाम, विटामिन B का रासायनिक नाम, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, अच्छा B4 नहीं होता है एक बार पूछ लेता कि विटामिन B का कितना मतलब जो है ग्रुप होता है, तो 7। विटामिन B में 7 होता है, देखिए हम लिख देते हैं। विटामिन 6, विटामिन 8, विटामिन 12, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये विटामिन 7 होते हैं। और भी आपको विटामिन के नाम देते हैं, आप लोग लिख के हमको जो है कमेंट बॉक्स में छापिएगा। विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन F, और F नहीं होता है, K, और विटामिन B12 तो लिखा चुके हम आपको पीछे। हाँ, इतना विटामिन का नाम आपको लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है, ये आपका काम है। आप लोग डालिएगा अगर सचमुच में पढ़ाई में सीरियस रखते हैं, और उसे याद भी करना है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखने जाइएगा तो लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों को हर दिन एक होमवर्क छोड़ देते हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि विटामिन जो है K है, इसका नाम आपको जो है E का टोकोफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है। इस प्रकार से नामे है, सबका अपना अपना नाम है और पूछता भी है एग्जाम में। लेकिन हम आपके लिए काम छोड़ के जा रहे हैं कि आपको जो है ये लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है। लिखते वक्त आपको याद हो जाएगा। आप कहीं से फैक्ट उठा लीजिए, गूगल से ले लीजिए, यूट्यूब किसी अदर यूट्यूब चैनल से ले लीजिए, लेकिन इसको डालिए या कॉपी में नोट करके लिख लीजिए और पूरा विटामिन टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक ना। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। और अगर हमारा मौका मिला तो हम एक आध दिन जो है पूरा विटामिन जो है 30-35 मिनट का वीडियो ला के पढ़ाइयो देंगे। फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से तेज अम्ल है, और इसका कारण दे रहा है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड। देखिए एक बात बताते हैं, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज है, ये बात सही है। और फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन कथन जो आर है, कथन ए का सपोर्ट नहीं कर रहा है। कथन जो आर है, कथन ए का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। हम आपको एक बात बता दें कि फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल जिसको HCOOH बोलते हैं, ये जो है CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ये तेज होता है, एसिटिक अम्ल से तेज होता है। और एक ऑर्गेनिक अम्ल है, और क्यों तेज होता है कि उसका जो है H+ आयन बहुत तेजी से मुक्त होते हैं, बहुत तेजी से। इसीलिए फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से बहुत तेज होता है। आज अपने लोगों का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करेंगे कि डिस्कशन भी पसंद आया होगा, और आपको क्वेश्चन तो पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है PCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी PCS जो है, और बिहार में कोई भी एग्जाम होता है, जैसे पुलिस का हो जाए, चाहे CDPO का हो जाए,
बीपीएससी का हो जाए तो वो यूपीएससी का सॉरी पीसीएस का क्वेश्चन जो है वहीं से जो है चुन चुन के उठा उठा के लाता है और हम लोगों से पूछ लेते। तो इसलिए हम भी क्या किए, हम सोचे कि करा देते हैं, उसका डिस्कशन करा देते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन का लेवल जो है चुन चुन के लाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर से और आपके बीच आते हैं। आशा करेंगे कि आपको समझ में भी आया होगा डिस्कशन पूरी। और एकदम मजाक नहीं करना है, आप लोग पढ़िए, ये 7 घंटा डेली पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा खेलिए कूदिए खाइए और 8 घंटा एकदम गहराई से सोइए और लक्ष्य को हमेशा जो है नजरों पे रखिए बनाए। इस बार हाथ से नहीं जाने देना है, ऐसा ना कि मर मजाक में रह जाना है। कोई होगा टीचर यूट्यूब पर जो खूब मजाक करता होगा तो आप लगातार उसको बड़ा बोलू सर जी खूब मजाक करे छथिन, देख इनका में मजा भाई। तो जो चीजें मजा देती है वो चीजें सजा भी देती है। तो ऐसा ना कि मजा लेने के चक्कर में सजा काट लीजिएगा। ये लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद पेन कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सीरियस होकर पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगला पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।